जो कर्म करे श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे। वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। पार्थ त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं। आप प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पाठ करेंगे अनुवादी। जो मैं सब कर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया। बना शंकर का कर्ता प्रजा अंधार भी हुआ। जैसे पाठ फल इच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को। जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। स्वभाव गुण से पाठ होते हैं सब कर्म ये। अहंकार भरा है वो अपने को कर्ता कहे। गुणों का कर्म का भेद तत्विद सत्य है लखे। गुणों में गुण है केड़े जान के भी नहीं फंसे। स्वभाव गुण में विदे गुणों के कर्म में फंसे। ऐसे बुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे। निराश निरंकारी अशोक बन के रहो। श्रद्धावान ईर्षा त्यागी यह सिद्धांत जो गए। वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं। वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को। स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या हुआ। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रही। उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश भी करे। टीके सब धर्म में दुख सौंके हो पर धर्म से। सब धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म। अर्जुन बोला इसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी। बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये अदासी महापापी यहाँ तो शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगे जैसे दर्पण मैल से। मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये अतृप्त बड़े अग्नि सा। भगवान काम ने ऐसे कौन के ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये इसे स्थान निवास के। इनसे ही फासता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तो जीत ले पार्थ इंद्रियां। पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म उनसे मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहु काम रूप अजिंक्य। बोला अर्जुन कृष्ण से अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से। मैं स्थायी हितकाय में यह कहो सत कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के स्वास्थ्य मुख से श्री कृष्ण जी यों कहे। दोनों अंतिम लाभ में सम यहाँ सत्य धर्म ही को गई। यहाँ ब्रह्म विज्ञान जगत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद।
सब कर्म संज्ञक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। कल हमारा चल रहा था, शरीर को बता रहे थे ये शरीर क्या है, असत्य है, और असत्य से जितने भी कर्म होते हैं वो भी असत्य होते हैं, वो भी मिथ्या होते हैं। यहाँ पर अब हम ये देखना है कि हम कहाँ बैठकर कर्म करते हैं। अगर हम शरीर पे बैठ के कर्म करते हैं तो अपने सारे कर्म वैसे होंगे, क्योंकि शरीर को मैंने सच्चा माना ना, तो मैं कर रहा हूँ तो वही हमारा चलेगा। अगर शरीर से हट के हम कर्म करते हैं, कर्म तो इसका करना है, स्वभाव है इसका, शरीर का स्वभाव क्या है, कर्म इसने करना है। पर जब हम अपने साक्षी में हमारी स्थिति होती है, फिर ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, फिर हमारा ऐसे चलता है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, निर्विकार है, असंग है, निर्लेप है। जैसे आकाश के अंदर सारा कुछ है, उस आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है। अब ऐसे ही कह रहे हैं, उस समय भी फिर मुक्त हो जाता है। बंधन किसको, शरीर को, बंध और मोक्ष किसका, शरीर का। उस साक्षी में न बंधन है न मोक्ष है। अतः शरीर को अभाव रूप और उसके कर्मों को भ्रम मात्र जानकर आपको सत्य चित आनंद रूप जाने। हम हैं ही वही, हमारा स्वरूप ही वही है, सत्य चित आनंद रूप है। पर आज तक हम उसको नहीं देख रहे थे। हम किसको देख रहे थे, माँ को, बहन को, बाप को, भाई को। वो सारी उपाधियों में ये लपेटे में आ गया, सारी उपाधियों के। अब सारी उपाधियों को इसने अपने चारों तरफ से लपेट लिया। अब बीच में इसका दम घुटता है। फिर अब दम घुटने के लिए कोई तो साधन करेगा ना। अब साधन यही हुआ कि सत्य का संग किया। जैसे जैसे सत्य का संग बढ़ता गया वैसे ये छूटता गया। तब जाके ये बुद्धि में इसको दृढ़ता आई, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं उपाधि वाला नहीं हूँ, मैं आकार वाला नहीं हूँ। मेरा स्वरूप वही सत्य है जो तीनों कालों में है, वही चित्त है जो जन्मा रहा है, ज्ञान स्वरूप है। और आनंद, हम सारे सुख चाहते हैं। जितना भी कर्म करते हैं हम कोई दुख प्राप्त के लिए करते हैं। हम जितना भी कर्म करते हैं, सारा कर्म हमारे लिए किस लिए होता है कि वहाँ से सुख प्राप्त हो। पर वो सुख 4 दिन का होता है और हम चाहते हैं हमेशा बना रहे, तो वो आनंद होता है। वो आनंद अपने स्वरूप में आकर ही मिलता है। बाहर विषयों वाला सुख के साथ दुख, वो तो जोड़ी में आएगा। फिर दुख हमें पसंद नहीं आता, फिर उस टाइम क्या करें। अब सुख का भोग भोगा था तो दुख तो अपने आप ही आना था। जब यह निश्चय परिपक्व हो जाता है, कौन सा, कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जब ये निश्चय पक्का हो जाता है, उस समय मन स्वाभाविक ही स्थिर हो जाता है। फिर किससे अपेक्षा रखे ये, फिर किससे ये अपेक्षा रखे कुछ पाने की। क्योंकि जब मन में एकाग्रता आ गई, स्थिरता आ गई, इसने जान लिया कि मैं वही साक्षी हूँ, उसकी कहीं टूट है, जहाँ देखो वही है। अपने से अलग कोई होगा तभी तो कुछ उसको लेने की जरूरत पड़ेगी। तभी हम बार बार कहते हैं, अपने आप से कब राग हुआ या अपने आप से कब द्वेष हुआ। जब सारा ही वही है तो उसका मन स्वाभाविक रुक जाता है एक जगह पर, और जैसे ही मन रुका वैसे ही वासना क्षीण हो गई। ये मन ही तो उठाता है विषयों को, ये विषय तो हमें भटकाते हैं। अब मन जब रुक गया एक जगह पे तो वासना भी वहीं खत्म हो गई। अब जैसे ही वासना खत्म हुई, संतोष, वो तृप्ति,
वही जो हम चाहते हैं आत्मिक शांति, वो हमें साथ के साथ ही प्राप्त हो जाती है फिर। और कहते हैं और अन्य श्रेष्ठ स्वभाव भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर किसी से राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, सब मेरा आपा ही है। किसी को दुख देने की इच्छा ही नहीं होती। सबको होता है जितना इस शरीर से दिया जा सके हम दे दें, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है। अब देखो पहले, अब बीच में कैसा मौसम था कि सबका शरीर टूट रहा था। अब प्रकृति ने कैसे हमारी हेल्प की, 2 दिन थोड़ी थोड़ी बरसात कर दी, अब देखो सबका शरीर ठीक हो गया। अब वो प्रकृति जानती है, सारा कुछ जानती है कि हमने कैसे, ये हमारा किसी डॉक्टर से भी ठीक होने वाला नहीं था, ये प्रकृति का दिया हुआ था। अब प्रकृति ने ही ठीक किया। देखो वो सारा कुछ जानती है, पर हम नहीं जानते ना। हम खुद कुछ करता बन बैठते हैं, मैं जाऊं ठीक करवा के आऊं। अब इसलिए तो वो कहते हैं, क्योंकि जब तक शरीर को और जगत को सत्य माना हुआ है, तब तक मन वासना के साथ मिलकर इधर उधर जाता है। अब शरीर को भी सत्य माना, छोड़ दिया ना, ये प्राकृतिक है। प्रकृति अपने आप, प्रकृति ने खाली इसके शरीर को ठीक किया, सबके, चारों खानियों के शरीरों को, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ है ये हमें। तो उसने खाली एक का ध्यान नहीं रखती वो, उसको कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ राग द्वेष नहीं है। वो सबके लिए, सब खानियों के लिए वो एक जैसा ही व्यवहार करती है, क्योंकि मटेरियल सबका एक है, मटेरियल एक है। वही 5 तत्व 3 गुण, सभी का वही चल रहा है। तो सबका अधिष्ठाता वही, ये शरीर उस प्रकृति का और वो साक्षी उस परमात्मा का, दोनों अपने अपने अंश का पालना कर रहे हैं। फिर हम क्यों मत्था मार रहे हैं? हम बीच में वो कर्तव्य ले लेते हैं, कर्तव्यपन ले लेते हैं कि मैं करूँगा इसको। जब कर्तव्यपन के साथ लेते हैं, वैसे कर नहीं पाते, वैसे हो नहीं पाता, तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। क्योंकि जब तक शरीर को और जगत को सत्य माना हुआ है, तब तक मन वासना के साथ मिलकर इधर उधर जाता रहता है। जब सर्व ही अभाव रूप प्रतीत हुआ, शरीर दिखते हुए भी नहीं दिखे, शरीर दिखते हुए भी ना दिखे, तो ये इसका अभाव हो गया। अभाव रूप मतलब सामने किसके ऊपर हमारी दृष्टि जा रही है? अस्थि, अस्थि की कहीं टूट है। अगर हम नहीं है कहते हैं तो भी तो है लगता है, पीछे है आता है। अब इसलिए कहते हैं कि जब तक मन वासना के साथ मिलके इधर उधर जाता है, और जब ये सर्व ही अभाव रूप इसको प्रतीत हो और केवल आत्मा को सत्य माने और उसको अपना आप समझे, अपना आपा समझे, फिर किसकी इच्छा कौन करे? जब है ही सारा वही, तो किससे हम इच्छा करेंगे? अब इसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, पक्की दृढ़ता चाहिए हमें। अब दृढ़ता किसकी? अपने स्वरूप की, अंदर भी वही बाहर भी वही, जो पिंडे सोभर मिंडे, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। बस फर्क है चम्मच और बोरी का, मिठास में कोई फर्क नहीं है। और हम इस चम्मच में आकर ही समझ पाएंगे, इस आकार में आकर ही समझ पाएंगे। बाहर तो है, वो है, हैता का नाश नहीं है पर अंतःकरण नहीं है ना बाहर। अब वो जब तक अंतःकरण नहीं मिलता, हम ज्ञान कैसे लें? क्योंकि उसी अंतःकरण में वही बुद्धि रूपी पूर्जा है, वही बुद्धि से हम ज्ञान ले पाते हैं। ज्ञानवान को ना कोई शरीर भासता है और ना ही कोई शरीर का कर्म प्रतीत होता है। शरीर तो है उनका, आकार तो है,
पर उनको लगता नहीं, उनकी अपनी दृढ़ता होती है अपने स्वरूप में। तभी हम कहते हैं कि ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। वो अपने किस भाव में स्थित होकर कर्म कर रहा है, पर हम क्या देखेंगे, हमारे जैसा तो है, हमारे जैसे तो कर्म हो रहा है। क्योंकि हमें अपने लिए जितना ज्ञान है उतना ही तो हम अनुमान लगाएंगे। उससे ज्यादा अनुमान लगा सकते हैं? कभी भी नहीं लगा सकते। जैसे जैसे बुद्धि खुलती जाती है फिर उतना उतना अनुमान हमारा आगे बढ़ता जाता है। अनुभव है सबका। जितनी जितनी अपनी बुद्धि खुलती है उतना उतना हमें समझ में आता है, नहीं तो हमें उतना समझ में नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब वो हमें, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी खुली हुई है, उतना हम आरोप लगा पाते हैं। फिर नहीं तो ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। वो आकार में कर्म करते हुए भी अकर्म रूप हैं, ये पक्की दृढ़ता होती है। अब वो दृढ़ता के तो हम खुद के साक्षी हैं। हम अपनी दृढ़ता दिखा सकते हैं किसी को? वो खाली हमारा अनुभव है, वो हम ही जान सकते हैं। इसलिए ज्ञानवान को ना कोई शरीर भासता है और ना ही कोई शरीर का कर्म प्रतीत होता है। केवल चिदाकाश अक्षय रूप पद होता है। वो अक्षय रूप है, वो अक्षय पुरुष है, वो चिदाकाश है। वो तभी इतना हल्का फुल्का होता है। ये जो अनुभव करेगा ना उसको समझ में आएगा। ये बताने वाली बात नहीं है, अनुभव का विषय है। इसको हम शब्दों में तो ला रहे हैं, पर शब्दों में जो ला रहे हैं ना, तो जो अनुभव कर सकेगा उसको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा। वही अक्षय पुरुष जो देख रहे हैं अपने स्वरूप को आकार में होते हुए भी। तभी हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं कर्म करें तो इंद्रियां आगे डांस करती हुई दिखें। जब अपने से अलग हट के इंद्रियों को देखेंगे, ये कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। देखो शब्दकोश तो बन गया, पर दिखा वो वैसा विज्ञान हुआ, वैसा प्रैक्टिकल हुआ। हम वही कल भी यही चल रहा था। अगर वो वाला हमें नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन ले लो, है ना, टाइम थोड़ी वेस्ट करने। दूसरे ऑप्शन के साथ भी हम उसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे हम चलें, जितना हमारे पास ज्ञान है, उसी जितनी सामग्री है उसी सामग्री को खर्च कर डालो, और सामग्री जुटाने की कोशिश मत करो। जुटाते जुटाते हमारी उम्र बीतती जाती है। जितनी भी सामग्री है हमारे पास, उसी सामग्री से अपना काम बना लो, बन जाएगा। उसके लिए वैसे बाहर वाले कुछ भी नहीं चाहिए हमें, बाहर वाले कुछ भी नहीं चाहिए। बाहर को तो छोड़ो, अपनी इंद्रियां भी नहीं चाहिए। तो बाकी चाहिए क्या? खाली अपने मन का भाव, वो अपनी दृढ़ता और बुद्धि रूपी बहन। वो बुद्धि रूपी बहन चाहिए। बहन बन के मेरा काम कर देना। वो कर देती है। फिर किसी को इतने प्यार से बोल के तो देखो। प्यार से जब बोलते हैं ना, प्यार से हम शत्रु को भी वश कर सकते हैं। हम कहीं डंडे की चोट पे करेंगे, नहीं हो पाएगा। प्यार में बहुत पावर है, बहुत ताकत है इस प्रेम के अंदर। वो प्रेम पहले निकालें, पहले खुद भरपूर होंगे प्रेम से, तभी तो बाहर आएगा। जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है ना, उसी को ही हम बांट सकते हैं। होता है ऐसे कि नहीं, है ना? जो वस्तु हमारे पास ज्यादा होती है उसी को हम बांटने में कंजूसी नहीं करते। तो सबसे पहले प्रेम को भरें अपने अंदर, इतना प्रेम हो कि बाहर झलकता जाए। फिर देने में कंजूसी भी नहीं होगी। और प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। उससे, उसी प्रेम से हम अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करके उससे दृढ़ता करवाएंगे। क्योंकि काम किसका? बुद्धि का। वही तो दृढ़ करेगी ना निश्चय को। मन ने तो संकल्प विकल्प उठाया। अब देखो वही द्वंद्व आ जाता है। मन के आखदा एक कर, बुद्धि आखदी एक कर, मैं कि देवना। अब द्वंद्व आ गया ना यहाँ पर। किसको लूं मैं? मन बाहर विषय दिखा रहा है,
बुद्धि कह रही है नहीं, वहां जाएगी तो फंस जाएगी, इतनी मुश्किल से अब आ रही है तो इधर। अब जिसका पलड़ा भारी होगा उधर जाएगा ये जी। तो वहां पे अपना पुरुषार्थ, अपना अभ्यास और अपना सात्विक गुण काम करेगा। अगर बाहर विषयों का, बाजार का हम खाते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बनता है वैसा मन। फिर मन अगर वैसा बन गया ना, लो बेकाबू थी वेंदा है। वो बेकाबू आज तक हमें घुमा रहा था, 84 का चक्कर खिला रहा था। सबसे पहले अपने अन्न के ऊपर ध्यान दें अगर हम पाना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी इंद्रियों का आहार हम लेते हैं। खाली आहार ये वाला नहीं, जो हम भोजन कर रहे हैं वो नहीं, वो तो है ही है, उसका भी ध्यान रखना है। पर जो सब इंद्रियों से जा रहा है अंदर, उसका भी तो ध्यान रखना है। हर इंद्री का ध्यान रख के चलें, हर इंद्री को सत्वगुणी भोजन दें। फिर देखो अपना काम जल्दी बनता है कि नहीं बनता। हम सबका काम क्या है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, वहीं पे दृढ़ता हो जाए। अब वो दृढ़ता कौन, हम खुद कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मेरे हाथ की बात है। केवल चिदाकाश वो अक्षय रूप पद ही होता है। जब हम सारी इंद्रियों का आहार सतोगुणी कर देते हैं तो खाली वही है, वही दृष्टा, तू दृष्टा, तू दृष्टा। अगर उसको हम देखेंगे तभी दिखेगा। अगर मैं देखते ही बाहर संसार को हूँ, विषयों को हूँ, तो किलोडिक से देखो कई बार हमारा ध्यान ऐसे होता है, साथ में भी बैठा होता है ना, ध्यान उधर है, वो भी नहीं दिखाई देता, होता है ऐसे। अब ऐसे ये इतना पास मेरे बैठा हुआ था, पर मेरा ध्यान कहाँ था, मेरा ध्यान बाहर था। इतने पास बैठे हुए को भी मैं इसलिए नहीं देख पाई, उस अक्षय पुरुष को मैं नहीं देख पाई, जो कि करवा सारा कुछ वही रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर ध्यान ही नहीं दिया हमने। अब जब ध्यान देते हैं फिर लगता है हाई मेरा तो इतना सारा टाइम निकल गया। फिर ऐसा आता है, चलो गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, जागो तो सही, मन मचली नहीं बनना। एक बार जाग गए से चंगी तरह से जाग बनना है, फिर दोबारा मन मचली नहीं बनना। अब उस अक्षय पुरुष को देख लिया, अब ये हो जाए कि उसकी चोटी हाथ में आ गई है, अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने अब इसको छोड़ना नहीं है। अब ये पक्की दृढ़ता होती जाए हमारी। अब यही पक्की दृढ़ता ही हमें अपनी मंजिल के पास और धकेल देती है। रोज एक छोटी छोटी, जैसे छोटा छोटा पुश होता है ना, थोड़ा थोड़ा पुश करते जाओ, वो वस्तु अगो पहुंचती है ना, बोला ये अपना सत्संग भी नहीं है। रोज एक थोड़ा थोड़ा पुश थी वेंदा है, रोज एक थोड़ा थोड़ा अगो वधंदा एक पुश थी वेंदा है। वे पुश थोड़ा थोड़ा होते होते ही, कदम कदम ही आगे बढ़ते बढ़ते ही हम देखो वहां तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। केवल चिदाकाश अक्षय रूप पद होता है, यह केवल अभ्यास की महिमा है। देखो अभ्यास और विचार, अगर ये हमारे पास है ना, ये वाला हथियार अभ्यास का और विचार का, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि विचार करेंगे ना, हम साधक हैं, हम जिज्ञासु हैं। पहले हमें इतना दुख नहीं होता था, कोई गलत क्रिया बहुत सारी हो जाती थी, अब थोड़ी सी भी होती है तो उसका भी दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब लगता है ये वाली क्रिया भी क्यों हुई, अब थोड़ी सी भी गलती हुई ना, वो भी अंदर खटकती है, इतनी भी क्यों हुई हमें। केवल अभ्यास की ये महिमा है, इस पद के प्राप्त होने पर गति हो जाती है। अब गति कहाँ होगी? अपने स्वरूप की। अभ्यास की न्यूनता से ही मनुष्य अविद्या रूप अंधे कूप में पड़ता है। जब अभ्यास नहीं करते ना हम, तो बहुत पीछे हो जाते हैं। जीवन पर्यंत हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा। जीवन पर्यंत शीशे बनकर हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर गुरु बनने की हमने थोड़ी सी भी ठान ली ना मन के अंदर, ये मन बहुत खराब है, पता नहीं कब हमें नीचे आके गिरा दे,
करना जीवन पर्यंत पड़ेगा हमें। और ये पक्की दृढ़ता के साथ, ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है। अब जितनी ये पक्की दृढ़ता होगी उतने हम सजग होंगे, जितनी पक्की दृढ़ता होगी उतनी हम सजगता से हर कर्म करेंगे। सजगता कहाँ रखेंगे? कर्मों पे, क्योंकि कर्मों की तो लड़ी है ये। अब जो हमारा क्रियमाण कर्म हो रहा है उसको ध्यान में देखेंगे, गलत तो नहीं हो रहा। उत्तम अधिकारी कौन? उत्तम पुरुष कौन? जो पहले कर्म करे और उसका विचार करे। ये ना कि कर्म होने के बाद विचार करें, नहीं, पहले हर कर्म करने से पहले अपना विचार चले, तभी तो हम अंधे कूप में नहीं गिरेंगे। नहीं तो वो कर्मों का अंधा कुआं है ये, और कोई कुआं नहीं है, ये कर्मों का अंधा कुआं। इस कर्मों के अंधे कुएं में, क्योंकि अंधा, आंखों वाले अंधे बन के हमने कर्म किए, आंख भी है और अंधे भी हैं। अंधे क्यों बन गए? क्योंकि वही खान पान, जैसे पशुओं का सोना जागना, बच्चे पैदा करना, बस इतना, और अपने वालों की फिक्र में ही रह जाना, यही तो बासी रोटी है। यही तो बासी रोटी हम खा रहे हैं जन्मों जन्मों से। अब जब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये अविद्या का नाश, अविद्या का नाश कौन करेगा? कौन करेगा अविद्या का नाश? हम खुद ही तो करेंगे। गुरुदेव ने तो हमें पूरा रास्ता दिखा दिया, हमें मार्ग समझा दिया, डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन मतलब दीक्षा, दीक्षा दी तो दिशा हम लें, तो तभी तो वो दीक्षा, गुरु दीक्षा, तभी तो उसका महत्व है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन दे देते हैं, बेटा तेरे लिए यही रास्ता सही है, इसी पथ पे ही तू जाना। अब वो हमें बता रहे हैं, अब हमारी मर्जी ना, हम उस पथ पे जा रहे हैं गुरु का कहना मान के कि हम नहीं जा रहे। अगर हम जाते हैं तो हमारा रास्ता हमें साफ मिलता है। अगर हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो पत्थरों कांटों से भरा हुआ रास्ता मिलता है, हर रास्ते पे कांच बिछा पड़ा है। फिर करना क्या है? खाली गुरु की आज्ञा का पालन करना है। इतना थोड़ा सा अगर हम काम कर लेते हैं, वो हमारा कितना बड़ा काम कर देते हैं। इंद्रियां अपने अपने कर्मों में लगी हुई हैं, इसलिए उनको धर्मात्मा बोलते हैं। वो हर इंद्री अपना अपना कर्म कर रही है, एक का कर्म दूसरी नहीं करती। जीव ऐसा मूर्ख है कि अपना धर्म भूलकर दूसरों के धर्मों में बरतने लगता है। देखो, ये इंद्रियां जो जड़ हैं, जो पत्थर हैं, ये भी अपना अपना काम कर रही हैं। आप जड़ता कहनी, पत्थरता कहनी, चेतन रूप इनसे, चेतन रूप होते हुए भी हम अपना काम नहीं कर रहे। अब हमसे ज्यादा मूर्ख कोई होगा? वो जड़ पत्थर, उनको जैसे बताया वो वैसे कर रही हैं, इधर बुद्धि विशेष आ गई है ताई, है ना। फिर तो यही हुआ, यहाँ बुद्धि विशेष आ गई। लासंगी बुद्धि के कारण मेरे वर्गा कोई है कहना, कितना अहम ले लिया, अहंकार ले लिया। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, जो दूसरे को चलाता है वो खुद भी चलता पुर्जा बन जाता है। अब वही चलता पुर्जा ना बने, अब रुके, सरल स्वभाव के बन जाए। सरल स्वभाव के बनते हैं तो आगे हमें वैसे मिलता है। वही सरलता के साथ वो ज्ञान अंदर ठहरने लगता है, और अपना धर्म जो साक्षी ज्ञान स्वरूप है उसको नहीं जानता, अतः अपने धर्म में फिर वो स्थित हो जाता है। यही उसके लिए उचित है। अब उचित क्या है हमारे लिए, क्योंकि हम बुद्धि वाले हैं ना। वैसे संसार के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं सजगता के साथ हो, पर अब यहाँ पर हम पूरी सजगता रखें, क्या सत्य है और क्या असत्य है, हंस दृष्टि अपनाएं। हंस दृष्टि अपनाकर तभी हम वो मोती चुगेंगे जो सत्य है। सत्य मेरा स्वरूप है, वो स्वरूप बाहर नहीं है, वो अंदर है।
जो परमात्मा मैं बाहर ढूंढ रही थी, गुरुदेव ने वो मेरे को अंदर दिखा दिया। अब वही तीनों कालों को जानता है और जनवा रहा है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। तभी गुरुदेव कहते हैं, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। अब मैं ब्रह्म, हाँ लमन्ना मिता सही। अब जब हम मानने लगते हैं ना, अपनी वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं, तब देखो और भी हमारी वैल्यू डालते हैं। फिर जब मैं जीव पढ़ने में आती हूँ तो फिर सबको कैसे लगती हूँ, उपाधियों वाली। उपाधियों वाली को क्या मोल है बताओ, है चाहे करोड़ों की संपत्ति क्यों ना होवे, है। कबीर कैसे गाए जा रहे हैं, मीरा कैसे गाई जा रही है, क्योंकि वो एक निष्ठ हुए। हम भी एक निष्ठ हैं या नाना प्रकार के संसार को बना रहे हैं, किसको ले रहे हैं। जब एक निष्ठ हो जाएंगे तब मोल पड़ जाएगा इसका भी। फिर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।